अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वीएन ऑफ किराज के साथ आई एम हियर किराज। अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए हैं और कभी आप लोग प्रॉफिट करते हैं या कभी आपका अकाउंट लिक्विडेट होने वाला होता है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और मैं आप लोगों को इसमें कोई भी ड्रीम स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, आपको एक ऐसी अपनी जर्नी बताऊंगी जिससे मैं खुद गुजर के आई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लॉसेस कर करके अपने थक चुके हैं और सोचते हैं कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। अच्छा, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना तो मुझे लगता था ट्रेडिंग बहुत इजी है। मैं डेमो में ट्रेड करती थी, डेमो में मेरा हर टाइम ब्लू चलता था। मैं बहुत खुश होती थी कि क्या वाकई ये रियल में भी मैं इस तरह प्रॉफिट कर सकूंगी, क्या वाकई रियलिटी में मेरा 2 डिजिट 3 डिजिट प्रॉफिट चलेगा। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पर ट्रेडिंग की वीडियोस अलॉट ऑफ देखी, कुछ टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। फिर मैंने रील्स देखी, लोगों का लैशी लाइफस्टाइल देखा, तो मैं बड़ी इंप्रेस होती थी कि वाकई ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। फिर जैसे जैसे मैं ट्रेडिंग में इन ज़्यादा होती गई, कुछ डिफ़िकल्टीज आती गई मेरे सामने। डिफ़िकल्टीज इसलिए थी क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी आगे जा रही थी। मैंने जो स्टार्ट सफ़र किया था वो तो बड़ा आसान था। वहाँ पे तो आपको बड़ा एक अच्छा लग रहा होता है, आपका प्रॉफिट चल रहा है, डेमो में ट्रेड्स चल रही हैं, सब कुछ ईजी है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग में आप आगे जाते जाते हैं आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन एक मेन पॉइंट जहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, वो मेन पॉइंट क्या था कि कभी किसी के सिग्नल फॉलो कर रही हूँ, कभी टेलीग्राम में कोई बाय करवा रहा है, व्हाट्सएप पे कोई सेल करवा रहा है, कोई प्रॉफिट करवा रहा है और कोई लॉस करवा रहा है। फिर मुझे समझ आया कि मेरी अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि मार्केट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि जब मेरा उन सिग्नल से प्रॉफिट होता था ना तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। मेरे दिमाग में यही होता था कि शायद मैं अगली ट्रेड करूंगी तो मुझे उससे भी अच्छा ही प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट ट्रेड लॉस में चली जाती थी और एक चीज़ मैं एसएल भी नहीं लेती थी तब, और फिर मैं ट्रेड पे ट्रेड करती थी, ट्रेड पे ट्रेड करना, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग मेरी बन जाती थी। फिर यहाँ से मेरे लॉसेस की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ऐसा हुआ कि ट्रेडिंग को लेके मेरी जो एक्साइटमेंट थी ना वो कम होना शुरू हो गई। आपको एक चीज़ बताऊं, हर बिगनर को यही लगता है कि अगर उसको एक ट्रेड लॉस देते तो उससे अगली ट्रेड उसका वो पिछला लॉस रिकवर करवा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स नहीं समझती है। तब फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लॉसेस इस तरह से बढ़ने लग गए कि मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैमिली से बात नहीं करती थी, मतलब दिल नहीं लगता किसी चीज़ में। टाइम आया कि ट्रेडिंग से भी ना दिल उठने लग गया, क्योंकि देखें अगर एक लड़की की जॉब की सेविंग मार्केट में ऐसे उड़ रही है जैसे किसी गेम के कॉइन्स होते हैं, तो आप उस अमाउंट को जाता भी देख रहे हैं और आपसे बेयर भी नहीं हो रहा, तो वो वाली इमोशन, वो वाला डिप्रेशन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं जब अपनी पिछली लाइफ देखती हूँ ना तो मुझे वो जब टाइम याद आता है तो फिर मैं अब की अपनी स्टेबिलिटी देखती हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करती हूँ इस चीज़ का कि मुश्किल थी, फिर उसके बाद आसानी। लेकिन आपको एक सच बताऊँ, प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर बनने में नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि आप कौन सा ट्रैक अप्रोच कर रहे हैं, किस ट्रैक पे जा रहे हैं आप। क्या आप राइट वे में जा रहे हैं, क्या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं आप, मार्केट में क्या स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, क्या जो आप सीख रहे हैं क्या उससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये मैटर करता है। ये मेरी जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने सारे के सारे सिग्नल ग्रुप्स को लेफ्ट कर दिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ। और मैंने अपने आप से अपने अंदर एक तहैया किया कि अब मैं अपनी एजुकेशन पे खुद एक ट्रेडर बनूंगी। फिर मैंने अपनी एजुकेशन पे फोकस किया, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी को मेंटेन किया। फिर मैंने अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पकड़ी वीएसए, जिस पे मैंने अ लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग की, अ लॉट ऑफ उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो फाइंड की। फिर एक वर्ड मेरे माइंड में आया कि क्विक रिच वर्ड इज़ नॉट एग्जिस्ट इन दिस मार्केट। जो मैंने फोकस किया स्टडी पे, फिर उसके रिजल्ट्स भी मैंने आपको लाइव दिए, लाइव आके 10 पिप के एसएल के साथ भी 100 पिप कैप्चर करवाए और प्रूव किया कि एज अ गर्ल भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकती हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ आई कि मार्केट में कैपिटल को बचाना प्रॉफिट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, फिर ट्रेडिंग जर्नी में मैं एक ऐसे स्टेज पे आई कि जहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रेड की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ट्रेड्स बहुत मैटर करती हैं, जिसमें मैंने अपने टीपी और एसएल को फाइंड किया, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल किया और किसी भी सेटअप से ओवर ग्रीड या ओवर फेथ मैंने नहीं किया। अच्छा, ऐसे कि लोग समझते हैं कि जो कंसिस्टेंट ट्रेडर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंसिस्टेंट ट्रेडर होता है वो अपने लॉस को मैनेज करना जानता है और लॉस को एक्सेप्ट करना भी जानता है। आपका डेली प्रॉफिट करना मैटर नहीं करता, आपका लॉन्ग टाइम ब्लू में रहना मैटर करता है और यही कंसिस्टेंसी है। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि आप ट्रेडिंग में जल्दी प्रॉफिटेबल या जल्दी रिच नहीं बन सकते। परफेक्ट ट्रेड को तलाश करना छोड़ दें और ये छोड़ दें कि उसी परफेक्ट ट्रेड से आप आज के दिन अमीर बन जाएंगे। परफेक्ट ट्रेडर नहीं, कंसिस्टेंस रह के खुद में परफेक्ट हैबिट्स खुद के अंदर लेके आए। टाइम की पंचुएशन, मार्केट को टाइम देना, मार्केट की एजुकेशन लेना, और यही चीज़ें आपको कंसिस्टेंस बनाएंगी और नेक्स्ट प्रॉफिटेबल भी बनाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।